सम्मानित नागरिक, सिटीजन मोर्चा की ओर से आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिला मुख्यालय पर लेकर चलते हैं। हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी ने अपना नामांकन बड़े तामझाम और लाव लश्कर के साथ दाखिल किया। इससे पहले हिसार के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आदमपुर इलाके के अनेकों लोग भी शामिल हुए। जैसा कि खबर के विजुअल में आपको दिखाई भी दे रहा है, पंडाल खचाखच भरा हुआ है। डीजे की धुन पर गाने बज रहे हैं कि हुड्डा सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। लोगों में काफी जोश व उत्साह दिखाई दे रहा है। जनसभा में तब्दील हुई इस कार्यकर्ता बैठक को प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं कि इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे एवं टेक्सटाइल इंजीनियर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान पूनिया ने क्या कहा। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से विशेष खबरों का अपडेट आपको निरंतर मिलता रहे। चलिए अब सीधा खबर पर आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी का नामांकन भरवाने के लिए हिसार पहुंचे हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिन पार्टियों के पास आदमपुर में अपना उम्मीदवार तक नहीं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। स्वार्थ की राजनीति करने वाले जनता का क्या भला करेंगे। मन से ऐलान करते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली माफ होगी। बुजुर्गों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 6,000 रुपए हर महीने पेंशन देंगे। कटी हुई पेंशन बहाल होगी। परिवार पहचान पत्र को खत्म कर स्वघोषित आय के आधार पर बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। एससी, ओबीसी व सामान्य गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों को देश में सबसे ज्यादा वजीफा मिलेगा। एससी, ओबीसी व सामान्य गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की योजना फिर से शुरू होगी। प्रदेश में खाली पड़े 1.82 लाख पदों पर होगी पक्की भर्ती। युवाओं को रोजगार मिलेगा। द्वारा बंद स्कूलों को फिर खोलेगी। कांग्रेस सरकार आने पर 38,000 टीचर्स की भर्ती होगी। कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात देगी। द्वारा हटाए गए पीटीआई, ड्राइंग टीचर, ग्रुप टी कर्मचारियों को फिर मिलेगी नौकरी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, देहाती हर वर्ग की लड़ाई लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने लोगों से सवाल किया कि कुलदीप बिश्नोई कुछ समय पहले किस पार्टी में थे, इनेलो के प्रत्याशी कुछ दिन पहले किस पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किस पार्टी में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले आदमपुर का क्या भला करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक विधानसभा का है, लेकिन इसका असर दूर तक पड़ेगा। आदमपुर उपचुनाव हरियाणा के आम चुनाव से पहले का चुनाव है। इससे पहले भी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार 2 उपचुनाव हारी है और अब आदमपुर में भी हारेगी। हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वर्ष 2014 से लेकर इस सरकार में 8.5 साल में कोई बड़ा काम हुआ हो तो बता दें। अपनी सरकार के समय हुए बड़े कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समय में पावर प्लांट बने, यूनिवर्सिटी बनी, वाटर वर्क्स का काम हुआ। इसके अलावा अगर एक एक काम गिनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। हुड्डा ने ये भी कहा कि हिसार में आगे भी जो काम होगा वो हम ही करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने दावा करते हुए कहा कि आदमपुर में कांग्रेस की जीत तय है और कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी जेजेपी गठबंधन से है। हुड्डा ने सवालिया लहजे में कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी किस मुंह से वोट मांगेगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। हुड्डा ने कहा कि जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पर था, वो आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बदहाल कानून व्यवस्था में नंबर 1 पर बढ़ता जा रहा है। आज हरियाणा की स्थिति में है, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं। ऐसे में हरियाणा कैसे विकास करेगा। मौजूदा सरकार ने पहचान पत्र के नाम पर करीब 5,25,000 बुजुर्गों, विधवाओं की पेंशन काट दी, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पर पेंशन मिलेगी। सरकार किसानों को 450 रुपए का भावांतर देने की बात कह रही है, लेकिन खरीद ही बंद कर दी। अब भावांतर का क्या मतलब रह जाता है।
इसी दौरान अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की निगाहें आदमपुर पर लगी है। हर कोई यही सोच रहा है कि आदमपुर की जनता गद्दारों का साथ देती है या फिर हरियाणा का विकास करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देगी। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया और न ही कभी आदमपुर की आवाज विधानसभा में उठाई। उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई अपने हलके में ही सभाओं के दौरान अपने संबोधन में खुलेआम कहते थे कि भाजपा का साथ नहीं देना है। अब वही कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी को क्या सिर्फ इसलिए धोखा दे रहे हैं कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला एक बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अपनी अंतरात्मा को बेचने वाला कहता है कि मैंने राज्यसभा चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान तो बहाना था। असल में कुलदीप को खुद को ईडी और सीबीआई से बचाना था। उदय भान ने दावा करते हुए कहा कि जिस दिन आदमपुर का रिजल्ट आएगा, बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 2024 में भाजपा सिंगल डिजिट में दिखाई देगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव राजनीतिक अनैतिकता का अंत करने का भी चुनाव है। हिसार में कांग्रेस जनों के उत्साह को देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भारी मतों से जीतेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशे से त्रस्त जनता ने इस उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। आज प्रदेश का क्या हाल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रदेश 2014 तक विकास, रोजगार, अमन चैन शांति में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में, पेंशन देने में नंबर 1 पर था, वो हरियाणा प्रदेश आज 8.5 साल बाद बेरोजगारी, नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और लूट खसोट में नंबर 1 बनता जा रहा है। जूनियर हुड्डा ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के साथ मिलकर हमें हरियाणा को बचाने की लड़ाई लड़नी है, ताकि प्रदेश में विकास का पहिया फिर से घूमने लगे, किसान को उसकी फसल का सबसे ज्यादा भाव मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान, बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा पेंशन मिले, गरीबों को 100 गज के प्लाट, गरीब के मकान निर्माण की स्कीम दोबारा से लागू हो सके। गांव स्तर पर विकास ठप पड़ा है, सारी विकास की योजनाएं बंद पड़ी हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और यही बदलाव 2019 में भी लोग चाहते थे। तभी तो हिसार और सिरसा लोकसभा की 18 सीट में से 12 सीटों पर विपक्ष के विधायक बने। केवल 6 सीटों पर बीजेपी के एमएलए जीते थे। लोगों ने बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता के लिए जनादेश का सौदा कर लिया। बीजेपी ने साम, दाम, दंड भेद से इनको एक कर लिया। बीजेपी किसी को लालच दिखाती है, किसी को जांच एजेंसियों का डर दिखाती है। आज एक बार फिर से सभी वही ताकतें कांग्रेस को रोकने के लिए एवं प्रदेश में बदलाव को रोकने के लिए आदमपुर उपचुनाव में भी एक हो गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए आदमपुर की जनता का धर्म बनता है कि वो राजनीतिक नैतिकता का साथ दे। उन्होंने चेताया कि कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो बीजेपी के साथ सेटिंग करके वोट काटो उम्मीदवार उतारती हैं। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी का इलाज तो करना ही है, साथ ही भाजपा से सेटिंग करके चुनाव मैदान में उतरने वाले वोट काटुओं का भी इलाज करना है। इसी के साथ ताज़ा खबरों और आदमपुर उपचुनाव की अपडेट के लिए बने रहिए सिटीजन मोर्चा के साथ। धन्यवाद।